अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। MCQs नंबर 172, ये आप लोग के पास इवनिंग संडे टेस्ट है। द कैट जम्प डैश द फेंस। देखिए, प्रीपोजिशंस के बारे में ये चीज़ अपने जहन में रखिए कि प्रीपोजिशन को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को आप कहते हैं स्टैटिक प्रीपोजिशन और दूसरा होता है डायनेमिक प्रीपोजिशन। स्टैटिक प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है कि जिसमें पोजीशन या प्लेस चेंज नहीं होता, और डायनेमिक वो होता है जिसमें पोजीशन या प्लेस चेंज होता है। अब अगर केट ने जंप लगा ली है तो डिफिनेटली उसने डिस्टेंस को कवर किया होगा, तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ओवर। ओवर और अबव के बारे में ये पॉइंट अपने जहन में रखिए कि ओवर में आप लोग के पास सिचुएशन डायनेमिक होती है, जबकि अबव में आपके पास सिचुएशन स्टैटिक होगी, तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। MCQs नंबर 173, द कैट जंप डैश द टेबल। देखिए, एक आपके पास होता है इन टू और एक होता है ऑन टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास कोई डस्टबिन होगा और आप कोई चीज़ इसमें फेंक देते ये इसके अंदर जाएगा, तो इस वजह से फिर ये इन टू बन जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर वो टेबल की बात कर रहे हैं, तो वो टेबल के सरफेस पर आएगा, तो जब वो उसके सरफेस पर रह जाता है तो फिर आप उसके लिए ऑन टू को यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 174, आई विल मीट यू डैश 5 PM। याद रखिए, जब भी आपके पास मंथ आता है तो आप उसके साथ इन लगाएंगे, जब डे आता है तो आप उसके साथ ऑन लगाएंगे, और जब आवर आता है तो आप उसके साथ 8 को यूज़ करेंगे। अब 5 PM चूँकि आवर को रेफर कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs नंबर 175, शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। जब भी वर्ड अराइव्ड आता है तो आपने हमेशा इसके बाद प्रीपोजिशन 8 को यूज लगाना है, तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। विच सेंटेंस करेक्टली फॉलोज कैपिटलाइजेशन रूल? माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर दो चीज़ों को अपने ध्यान में रखिए। एक तो आपके पास सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड होता है, सेंटेंस के स्टार्ट में जो भी वर्ड आता है आपने हमेशा इसको कैपिटल के साथ लिखना होता है, बाकी को आप स्मॉल के साथ लिखते हैं। और दूसरा, वाहिद एक ऐसा प्रोनाउन जो कि हर जगह पर कैपिटल आता है, वो आपके पास आई है, आई। ये आई जो प्रोनाउन होता है बाकी सारे प्रोनाउंस को छोड़ के, चाहे ये प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, या चाहे ये सेंटेंस के मिड में आ जाए, या चाहे ये सेंटेंस के एंड में आ जाए, आपने हमेशा इसको कैपिटल के साथ लिखना होगा, तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs नंबर 177, विच आर द फॉलोइंग वर्ड शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड? हमेशा तो सीजन्स, कॉमन नाउन्स और प्रीपोजिशंस को आप कैपिटलाइज नहीं करते हैं। ये तो आपको पता होगा कि एक आपके पास ओपन क्लास होता है और एक आपके पास क्लोज क्लास होता है। ओपन क्लोज क्लास में आपके पास प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और कंजंक्शंस वगैरह इस तरह जो है वो आपके पास इसमें इंटरजेक्शन भी आ जाएंगे। तो जब भी ये आते हैं आप इसको स्मॉल के साथ लिखते हैं, लेकिन जब भी लोगों के नाम आते हैं तो आपने इसको हमेशा कैपिटलाइज करना होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेमीकोलन इन अ सेंटेंस? जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आते हैं तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप दो तरीकों से कनेक्ट करते हैं। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए से कनेक्ट करते हैं, या आप इसकी जगह पर सेमी कॉलन को यूज करते हैं। तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 179, दे विल से वी आर वर्किंग हार्ड। भाई याद रखिए, आप जब भी किसी भी सेंटेंस में टेंस को चेंज करते हैं तो आप उस टेंस को सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज कर सकते हैं जब उसका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा। अगर किसी भी सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा या उसका रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में होगा, तो फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो प्रोनाउन वगैरह को चेंज नहीं करेंगे, बाकी तो जितने भी चेंजेस है वो आपने करने हैं, सिवाय टेंस के कि आप टेंस में चेंज नहीं करेंगे। तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दे विल से दैट दे आर वर्किंग हार्ड। और लास्ट MCQs नंबर 180, विच इज द करेक्ट यूज ऑफ कोटेशन मार्क्स? कोटेशन मार्क्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स को याद रखें। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हमेशा ग्रुप में होते हैं, यानी अगर आपने स्टार्ट में 2 लगा लिए हैं तो एंड में भी आप 2 लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके बाद जो भी वर्ड आप लगाएंगे आपने हमेशा इसको कैपिटल लेटर के साथ लगाना होगा। और तीसरा पॉइंट याद रखिए कि ये जो भी पंक्चुएशन मार्क होगा
یہ ان انورٹڈ کاماز کے اندر آئے گا، آپ ان کو انورٹڈ کاماز سے باہر نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کے پاس جو رائٹ آپشن آئے گا دیٹ از آپشن اے۔ اب آپشن بی میں کیا غلطی ہے کہ یہاں پر جو فل اسٹاپ ہے اس کو انورٹڈ کاماز سے باہر لگایا گیا ہے۔ آپشن سی میں ایک سائڈ پر پہلے سائڈ پر انورٹڈ کاماز ہیں اور دوسرے سائڈ پر نہیں ہیں، جبکہ آپشن ڈی میں دوسرے سائڈ پر ہیں اور پہلے سائڈ پر نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔